आपको कुछ मालूम नहीं? आप लोगों ने तो बुलाया था मेरे शोहर को। वडीर मीर सर ने कहा है कि पुष्पा फैसले में गवाही दे कि मेहर अली खान का बेटा मुझसे कूंज के साथ शहर में मिलता था। साई मारो, आप चाहो तो रिवायतों को बदल सको। झूठो इल्जाम की सजा ये तरह होनी चाहिए। फैसले की तारीख के लिए वडीर खादिम हुसैन को पैगाम करा दो। हाँ बाबा सही हुआ, शहर से वापस लौटते हुए पैगाम करा दो। फैसलो जाने कब होगो फैसलो। अम्मा अम्मा इतनी फिक्र मत कर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इल्जाम साबित करना इतना आसान नहीं है। झूठी गवाही देकर कौन पराई आग में कूदेगो? ए खादिम हुसैन और उसको छोड़ो, बड़ा मकाओ। अपनी जान बचाने के लिए वो झूठी कसम उठा ले, सर पे कुरान रख ले। नई दुल्हन के 3 दिन अभी इस हवेली में राज कर रही हो, तो दाना कोर्ट में पड़ेगा ना। तुम्हें बकवास करने की इतनी जरूरत है क्या? अद्दी, मैं कहाँ बकवास कर रही हूँ, मैं तो जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। हाँ, अब जाओ पानी बदलो जाके, जाओ। सारी रात तेरा इंतजार करता रहा बाबा, तो आई क्यों नहीं? देख मेरे सबर को नाज। जीना हराम कर दूंगा तेरा। वडीरी मेरी कुंज बेगुनाह है, मासूम है मेरी कुंज। हाँ दी, सब ठीक हो जाएगा। कूंज, कूंज। तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर हवेली जाने की? हाँ? बाबा, मुझे बताओ। बाबा, बाबा, ये जरूरत है क्या? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोले, सारे नौकर सुन रहे हैं। तो सुन ले सारे लोग। अब रह क्या गया है? खाक में मिल गई कि खादिम हुसैन की इज्जत मेरे बेटे ने और इसने जलील करा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है, तुम भी इस छोरे की तरह अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। तो क्यों करते हो बेटी पर इतना जुल्म? मैंने कहा जबान बंद रखो। एक दफा जो फैसला हो गया वो हो गया। ये पूरे खानदान का फैसला है, तुम्हारे भाइयों समेत। खुदा गारत करे सबको, सबके सब अंधे हो गए, अंधे। खुदा है, खुदा मेरी बेटी मुसीबत। अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर। उसकी क्या जरूरत है बाबा? आपने कुंडी तो लगा दी है। मैंने कहा ताला कहाँ है? कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। खाना इसको यहीं से देना। दबा करके रख दिया है सारे खानदान, और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और तुम्हें किसने कहा था कि मिर्चू को बुलाकर उसे डराओ धमकाओ? हाँ, बात मनवाने का भी कोई तरीका होता है, ढंग से होती है बात। जो दिमाग में आता है मुझसे पूछे बगैर घर गुजरते हो, बाप का बाप बनने की कोशिश करते हो। इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। अरे बच्चू की क्या मजाल है, या उसकी बेटी की जो मेहर अली वालों के खिलाफ गवाही दे, और वो भी तुम्हारे कहने। अब जो कुछ मुझे करना होगा वो मैं खुद करूंगा। मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे।
प्रभु, भगवान मुझे बचा ले इस विपदा से। प्रभु बचा ले, मुझे बचा ले। अपनी दासी पे कृपा करो प्रभु। हे भगवान, मेरी बेटी पे दया करो भगवान, मेरी बेटी पे दया करो, हम पे दया करो भगवान। राम 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 राम। हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा से निकाल दे प्रभु। मैं तेरे चरणों में सोने की माला डालूंगा प्रभु। दया करो, दया करो। राम 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 राम। मेरी बच्ची पे दया करो भगवान, मेरी बच्ची पे दया करो भगवान, मुझ पे दया करो, हम पे दया करो भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मिर्चू काका, वडेरे खादम हुसैन का आदमी आया, आपको बुलाया है। आओ आओ मिर्चूमल, आओ आओ, बैठो। बाबा वहां कहाँ बैठ रहे मिर्चूमल, इधर मेरे करीब आकर बैठो ना। क्या हाल है तुम्हारे? आपकी कृपा है भगवान की दया से। मिर्चूमल, बाबा ये जो मेरा बेटा है ना मीर हसन, ये बड़ा जज्बाती हो गया है। नौजवान आदमी है, इस उम्र में वो कोई भी काम कर सकता है। जी जी साईं। तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी बराबर बराबर हैं, सहेलियां हैं आपस में। हाँ साईं, आप तो बड़े दयालु हैं हम लोगों पर। लेकिन मिर्चू वाला क्या करे, जो उलझन आन पड़ी है उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। हाँ साईं, हाँ। मिर्चू वाला, अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते हो? साईं, जब भाग जागेंगे ना तो वो हो जाएंगी भगवान की दया से। वैसे मिर्चूमल, मीर हसन का कोई भरोसा नहीं। अब तो वो मेरी बात भी नहीं मानता। कुछ पता नहीं है किस वक्त क्या कर बैठे। वो बहन के मामले ने उसे पागल कर दिया। दया करो साईं, दया करो। हम चढ़िया या चाहें आपकी बात सही आपकी है साईं। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बस बाबा ठीक है। ये क्या साईं? पहचानते हो इसको? हाँ साईं, वही है। महर अली खान ने क्या कहा? ये दूरी तुमने गलती से बेची है हमें। देखो, फैसले में तुम भली यही कहना, बल्कि ये भी कह देना कि ये मीर हसन खान ने जबरदस्ती डोरी मुझसे खरीदी है। मैं समझा नहीं साईं। देखो मिर्चूमल, एक बात महर अली खान की और एक बात हमारी, ठीक है? लो। अब ये सारे जेवर तुम्हारे। हाँ वडेरा महर अली खान, बताएं।
साए मारो, अल्लाह आपको सायो हमारे सरों पर बेश सलामत रखो। माने खादिम हुसैन वाला से कोई शिकायत नहीं थी। ये सारा सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन इन्होंने हमारी दोरी खरीद ली। दोरी? साए मारो, आप तो जिम्मेदारा को हाल अच्छी तरह जानो। कभी फसल अच्छी होगी, कभी फसल बुरी होगी, ऊंच नीच तो होती रहे। बरोबर। हमने अपने कुछ गहने मिर्चूमल के पास गिरवी रखे, जिनमें से आधे हमने छुड़ा लिए और आधे मिर्चूमल के पास ही रह गए। खादिम हुसैन वाला ने हमारी उस अमानत में से एक दोरी खरीद ली। अब मिर्चूमल से इन्होंने जबरदस्ती खरीदी या मिर्चूमल ने गलती से इनको दे दी, ये मिर्चूमल ही बेहतर बता सके भाई बाप। और मारो साईं, मरहल्ला सुन ले मारी फरियाद। मारे जवान बेटा को खून रायगा नहीं जाए। और छोरी गूंज इधर आके मारे पांव के तलवे चाटे, तब जाके मारे कलेजे में ठंड पड़े। अल्लाह मने वो दिन दिखा, मने वो दिन दिखा। को खबर आई फैसला की? अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ दीवान मिर्चुमल, तू कर खबर। साईं, इस सारे मामले का मेरे को तो इल्म नहीं है। बड़ों की बातें बड़े जाने। हाँ बाबा, तुम सिर्फ गहनों की बात बताओ कि किस्सा क्या है। साईं घोटाला वडेरा मेहर अली ठीक बोलता है। इनके आधे गहने मेरे पास रखे हुए थे। मैं अपने गहने बेचना चाहता था। कुछ कसूर मेरा है साईं, लेकिन मेरे से वो डोरी मीर हसन ने जबरदस्ती ले ली। खादिम हुसैन साईं, आप बताएं। साईं, बात जो मेहर अली खान वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। बाकी मिर्चूमल की क्या हैसियत है कि वो झूठ बोले। मेरे बेटे ने दोरी जानबूझकर खरीदी थी, जो उसे नहीं खरीदनी चाहिए थी। ये उसकी गलती थी और मैंने मेहर अली खान की इज्जत रखते हुए उसको दोरी वापस मीर हसन के हाथों ही भिजवाई थी। लेकिन वहां इन्होंने मेरी बेटी के नाम पे गाली दी, जिसकी वजह से वहां झगड़ा। साईं, मोहसिन पर हमें बहुत अरसे से शक था कि वो हमारी लड़की पूंछ से मिलता है और इस बात की भिनक मिर्चूमल की बेटी पुष्पा को भी थी। साईं, लेकिन हम पक्का सबूत चाहते। दोहरी का तो एक बहाना है। मेहर अली खान वाले मोहसिन और हमारी छोरी पूंछ का आपस में रिश्ता पक्का करना चाहते थे। लेकिन अगर छोरे और छोरी का ताल्लुक ना होता, शराफत और इज्जत के साथ अगर वो रिश्ता हमें भेजते, तो हमें क्या एतराज हो सकता था। लेकिन जानबूझकर कौन भूख चाट सकता है सही। लेकिन आखिर में वही साबित हुआ जिसका हमें शक था। साईं बाबा, अब मिर्चूमल की बेटी पुष्पा को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए। उसके बाद मीर हसन ने जो कुछ देखा है वो ये खुद बयान करेगी। बाबा, अंदर से छोकरी पुष्पा को बुलाओ। अम्मा, खाने को कुछ ले आओ।
क्यों बुत बनी बैठी रहोगी? बोलती क्यों नहीं हो? तुम मायूस मत हो अम्मा। अल्लाह ने चाहा तो फैसले में कुंज पर इल्जाम गलत साबित होगा और कुंज फिर से घर वापस आ जाएगी। यहाँ फैसला हो रहा है, यहाँ एक की नहीं कईयों की जिंदगी का सवाल है। तुमसे जो कुछ पूछा जाए साफ साफ और सच सच बताना। हाँ बेटा बताओ, छोकरी कुंज को कैसे जानती हो? वो मेरी सहेली है, हम एक साथ कॉलेज पढ़ते हैं। वहाँ छोकरी कुंज किससे मिलती थी? किसी से नहीं। अच्छा, मेहर अली खान के बेटे मोहसन और छोकरी कुंज की मुलाकातों का तो तुझे इल्म होगा? नहीं। कभी उसने मोहसन के बारे में तुम्हें कुछ बताया? कभी नहीं बताया, और ना ही मैंने कभी उसे मोहसिन के साथ बात करते हुए देखा। वो हाँ, बोलो बोलो। बस वो कभी कभार ब्रेक के दौरान कुछ देर के लिए कॉलेज से बाहर चली जाती थी। कॉलेज से बाहर चली जाती थी? कहाँ जाती थी, कुछ मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। पुष्पा बेटी। बस बाबा बस, इसे ले जाओ अंदर। बेटा साईं मुंजाब कुंज कॉलेज के बाहर मोहसिन से ही मिलने के लिए जाया करती थी। मुझे कई लोगों ने बताया, लेकिन हमने किसी के कहने पर कोई कदम नहीं उठाया। पर उस दिन, किस दिन? साईं वाक़े वाले दिन, शायद बुध का दिन था। साईं मैं शहर से अपनी गाड़ी में गांव की तरफ आ रहा था, तब मैंने देखा कि गांव के बाहर मोहसिन अपनी गाड़ी में बैठा कुंज के साथ बातें कर रहा था। मुझे देखकर दोनों घबरा गए। मोहसिन ने गाड़ी भगाई, हमने उसका पीछा किया और जाकर पुल पर उसको दबोच लिया। बस साईं छोरी कुंज को मौका मिल गया और वो आपकी हवेली में भाग गई। झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है, हकीकत है साईं। झूठ तो है, बकवास कर रहे हो ये। और बकवास हम नहीं, तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग खामोश खामोश। चालू तेरे हमारे भाई मोहसिन को बेगुनाह कत्ल करायो। झूठी कहानी खड़े हो कि छोरी भाग गई, हम मोहसिन को पीछे गयो। झूठो मक्कार, तू मौका पर हुआ ही नहीं। तो और कौन था? कौन था? तू? हाँ, मारे हाथ थे जिन्होंने थारी बहन कुछ को पीछे करो। पतलो निकालो चाह रहे हो तो अब किस उल्टो करके बोल रही है? मैं लोग पीछे करो, डंका की चोट पे कह रहा हूं। लानत है तुम, जाए लड़े मरे आपस में। तो बाबा साईं और खून खराबा होगा। होने दो खून खराबा, वो इसी में खुश है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारा फैसला न माने। बापू हमारी बात तो सुनो बापू, आखिर हमारा कसूर क्या है बापू? हमको जो हुक्म मिलो हमने तो वही करियो, हमको माफ कर दे बापू। नमक हराम, माफ कर दो, माफ कर दो, थारे को माफ कर दो। कमीना बापू
मैं सच कह रहा हूँ बापू। सच कह रहा था, सच कह रहा था। कुत्ता! बापू, बापू हमारी बात तो सुनो। अगर हम कटे जाओ, नवाज अली खान ने हुक्म दियो कि चोरी कूद लो ठाको ले आओ, तभी हम उसका पीछे क्यों? उसमें फारूक का कसूर है बापू। फारूक कसूर के है? जबान खोलते हो मेरे आगे, जबान खोलते हो। देख, या इसने जबान खोली थी, जबान काट के रख दी इसकी। इसी तरह जबान काट के रख दूंगा। जो मालिक का हुक्म हुई बापू। मालिक कौन है थारो? है? मेर अली खान के नवाज अली खान? है? कौन पाले है तुमको? किसका खाता हो? उसके साथ सारा दिन जीप में लटका लटका मालिक हो गया थारो। बापू, वो भी तो तेरे बेटो है। नहीं मारो बेटो, कोई नहीं मारो बेटो, कोई नहीं मारो बेटो, कोई नहीं। ये पहली बार हुआ है कि हमारी मौजूदगी में हमारे सामने कोई इस तरह की बदकलामी करे और हाथापाई करे। बाबा साईं आप, बाबा साईं मार दो उन्हें, चाहे एक दूसरे के 10-20 आदमी गिरा दे, मिलके तो लुटाएं, पुलिस और थानों के चक्कर लगाएं, तब जाकर उनके होश ठिकाने आएंगे। बाबा साईं आप बैठ तो जाइए। वडेरा खादिम हुसैन तो इतना रैश नहीं हो रहा था बाबा साईं, शायद। वो कौन सा पारसा है? वो और उसका बेटा मीर हसन पक्के बदमाश है। बाबा साईं आप इतनी टेंशन मत लीजिए, वो जो कुछ भी करें जाके कुएं में अपनी जान दें। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करते? खुदा के लिए बैठ जाइए, मैं ठंडा पानी ला देती हूँ। शहजाद खान कहाँ है? अदा शहजाद मीर साहब को छोड़ने गए बाबा साईं, बस अभी आते ही होंगे। पानी तो पिलाओ। जी बाबा, अभी लाती हूँ। खड़े क्यों? बैठो। आ गए सौदा करके बेटी का, कराए मेरी बेटी का खून, मार दिया ना उसे। बाबा पानी। इसको चुप कराओ। अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप तो रहे। जीते जी मार दिया ना उसे। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, कयामत तक तुझे नहीं बख्शूंगी मैं। हाँ? अम्मा क्या बोले जा रही है? थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जा। कयामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगी खादिम हुसैन। बाबा क्या फैसला हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? क्या मतलब? फैसला तो ऊपर होगा, इसे कब्र में तो जाने दो। फैसले में झगड़ा हो गया था। हाँ, फिर फैसला नहीं हो सका। ये सारा खलल तुम्हारे बयान की वजह से हुआ। बाबा मुझे क्या मालूम था कि वो लोग अपना कसूर मान लेंगे। पराये मैदान पर खेलने का यही अंजाम होता है। बाबा वो कमीना मिर्चूमल भी तो दोगली बात कर गया ना, उसकी बेटी ने साफ गवाही भी तो नहीं दी। तो उन्होंने तो यही करना था। मैंने भी उस मरदूद को बहुत लालच दिया था, लेकिन वो खौफजदा था, डर गया था। लेकिन ये शुक्र करो कि मिर्चू की बेटी ने यह बयान दे दिया कि कुंज अक्सर कॉलेज से बाहर जाया करती थी। अब देख लेना, ये बात कसमा कसमी पे जाके बैठेगी, देख लेना। हाकिम जादी, रे पूछ अपने बेटा से क्या कारीगरी दिखाई हो? है बता दो, बैठो तो सही, आराम से बात करो। रखा आराम से बात करूं? मारो खून खोल रहे हो है। बड़ी बरादरी मां दलील करा दी हमने। थारो ख्याल है
कि खादिम हुसैन ने साजिश करके जानबूझ के अपनी बेटी ने सरदार की हवेली में पड़ा दिलवा दी। नहीं, ये सारो ही बेटा की साजिश है। ने उसको अगवा कराने की कोशिश की और उन्हें भाग के सरदार की हवेली में पड़ा ले ली। क्या? क्या नहीं? हाँ, और ये समझो कि बापू ने तो कुछ पता नहीं है। रे कम बखत, तू ऐशो कदम उठाए हो तो मैंने तो बता दे। तो ने बताते हुए छला मारी थी। नहीं, डर लग रहा था। वे कदम उठाते हुए डर न लग गयो। फिर समझो कि बापू को पता नहीं चलेगा, हैं? और फिर खुद ही अपना भांडो भी फोड़ दियो। फैसलो हो रहे है और बीच में थारो लाडलो देश में आ गयो। बोले अमीर हसन से कि मैंने थारी बहन को अगवा करने की कोशिश करी और वो सरदार की हवेली में पड़ा ले ली उसने। बापू, आप सुनियो नहीं, वो मोहसिन खान पर कैसे झूठे इल्जाम दे रहा था, गलत बयानी कर रहा था कि सदोड़ों को रंगे हाथों पकड़ गए। मगर लड़की मौके से फरार हो गई। तू सच उगल दियो कि नहीं? वो तो हम थे जो थारी छोरी ने अगवा कर रहे थे। बापू, साफ बात है, हमारे से उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बोलने देता जो कुछ बोल रहा था। मैं नहीं बैठा था वहां पे, है? और हम कौन सा छोड़ा ने सच बोल रहे थे? सारो खेल बिगाड़ दिया। रे खाकिम जादी, अब खादिम हुसैन की बेटी नहीं मिलेगी थन्ने खून बहा में। अब बैठ के कोस अपने बेटा ने। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। जो होना था वो तो हो गया। आपको क्या है? आप भी यही कह रही है, जलील तो मुझे होना पड़ा। अरे तेरे को कैसे जलील होना पड़ा? और नहीं तो क्या, आपने झूठे गवाही दिलाई मुझसे। छोरी, गवाही तो तूने दी ही नहीं है। किसी पे इल्जाम तो तूने लगाया ही नहीं है। नहीं छोरे मोहसिन पे, नहीं छोरी कूंज पे। कूंज के लिए तो कहा ना मैंने कि वो कॉलेज से चली जाती थी। अरे पर ये तो नहीं कहा ना तो वो मोहसिन से मिलने जाती थी। इल्जाम तो इल्जाम है, चाहे छोटा या बड़ा। मैं कूंज को क्या मुंह दिखाऊंगी? पर अब जब वो तेरे को दोबारा नजर आए तब ना। देख मेरी बच्ची, इन मगरमच्छों से बचने का यही तरीका है, नहीं तो ये जालिम लोग हम लोगों को खा जाएं। समझा? तू ही समझा इस तरीको। मेरी मानो तो अब ये गांव छोड़ दो, अब बहुत हो गया। क्या गांव छोड़ दूं? हाँ, मैंने यही कहा है। तू बावली हो गई है। इधर लोगों पे मेरा लाखों रुपया बटा हुआ है। तो उनके जेवर भी तो आपके पास है, हिसाब तो बराबर हुआ ना। अरे कैसे हिसाब बराबर? देखो, तुम्हारी ये लालच हम सबको एक दिन ले डूबेगी। उन लोगों के दरमियान अभी कोई सुलह सफाई तो हो न सके। कल हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? राम 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 राम। अरे क्या बोलती है? बस छोड़ दो ये गांव, रातों रात कहीं निकल चलते हैं। बिस्मिल्लाह साईं। क्या हाल है मौला लोग? दुआ है बोतार। क्या हाल है मौला दादा? बिस्मिल्लाह बेखैर खुश शेर। साईं मुजाब हो कहाँ? तुम्हारी बादशाही में फिर रहे मौलादाद। और सुना मौलादाद खैर था ना? खुश दुआ है खुश खैर ठीक ठाक हो? बहुत आला साईं, कब से आपको कह रही हूँ, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना। सोना साईं, आपके बैठने के लायक तो ये जगह भी नहीं है। नहीं नहीं माई जनरल, तुम लेटी रहो लेटी रहो। अरे बाबा सही हूँ मैं। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत कुछ नहीं आ रही, कोई बात जाओ। अरे माई जदल है, 2-4 दिन से तुम हवेली नहीं आई तो पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो सोचा कि तुम्हारी खबर ही ले लो। साईं,
ऐसी मैं मत किया करो। अरे कैसी बातें करती हो माई जनन। अरे सारी उम्र तुमने हवेली की खिदमत की है, हम पे भी तो कुछ हक है ना तुम्हारा। हाँ साईं। वो रानी अभी हवेली से नहीं आई? आप हवेली से नहीं आ रहे हो क्या साईं? नहीं, मैं बाहर से आ रहा हूँ। बस साईं, आने ही वाली होगी। बहुत समझाया है कम अकल को कि पहाड़ से सर टकराने से अपना ही सर फटता है। शुक्र करो खान तुम पर मेहरबान है, पर साईं उसे तो समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, समझाता हूँ मैं उसे। बस वो आ गई। देख नहीं रही हो कौन आया है? अरे उधर खड़ी होके क्या देख रही? इधर आ। किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड है तुझे? हाँ? बोलती नहीं है? घुसती है मुझे।